माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पैराग्राफ बहुत अहम चीज़ होती है। जब भी हम कोई वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे पैराग्राफ बनाने पड़ते हैं। स्पेशली जब हम टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारा वास्ता पैराग्राफ से पड़ता है। तो आज की स्पेशल वीडियो में हम पैराग्राफ के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से ज़बरदस्त किस्म के पैराग्राफ डिज़ाइन कर सकते हैं, पैराग्राफ में टेक्स्ट को कैसे अलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट की कैसे सेटिंग कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट और उसकी लाइनों के दरमियान में जो स्पेसिंग होती है उस स्पेसिंग को कैसे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम पैराग्राफ के साथ दीगर चीज़ें जैसा कि पैराग्राफ का बॉर्डर सेट करना और उसके बैकग्राउंड पे मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स दे के एक दूसरे से डिफ्रेशिएट करना और पैराग्राफ के दरमियान में जो स्पेसिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की स्पेशल वीडियो में सीखने जा रहे हैं। साथ रहिए, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शीट के ऊपर जब हम काम करना शुरू करते हैं, पैराग्राफ बनाना शुरू करते हैं, तो मैंने आपको शुरू की वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो कर्सर है वो हमारे हॉरिजॉन्टल रूल को फॉलो करता है, यानी यहाँ से शुरू करके यहाँ तक हमारी शीट पे काम होता है। जब हम लिखते लिखते आखिर में पहुँचते हैं तो खुद बहुत कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। तो जब तक हम लिखते जाएंगे कर्सर खुद ब खुद ही नीचे आता जाएगा और एक पैराग्राफ की शक्ल बनती जाएगी। जब तक हम एंटर नहीं करेंगे तो बाकी प्रोग्राम्स में तो आपने सीखा कि जब हम एंटर करते हैं तो अगली लाइन शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे एंटर करने का मतलब है कि अगला पैराग्राफ शुरू होता है। ये बात आपने अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एंटर का मतलब है कि आप नया पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि एंटर के बाद जो बाकी का टेक्स्ट होगा वो नई सेटिंग के मुताबिक होगा, क्योंकि वो एक अलग से पैराग्राफ कंसिडर होगा। तो हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम पहुँचे तो खुद ब खुद ही कर्सर नीचे आ गया और अगली लाइन पे शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पे पहुँच के इस जगह पे हमने एंटर किया था, तो एंटर के बाद आप देखें तो यहाँ पे नया पैराग्राफ शुरू हो गया। तो इस तरह से जब भी आप इस तरह से इसके आखिर में आप लिखते हुए एंटर करेंगे तो आपका नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ थोड़े से गैप के बाद यहाँ से इस तरह से शुरू होगा। तो ये एक बात आपने सीख ली कि पैराग्राफ एंटर करने से नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है। आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ये एरिया। आपके होम टैब के अंदर ये पैराग्राफ का जो ब्लॉक है, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हमें अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए से हम अपने पैराग्राफ को बेहतर से बेहतर लुक दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है जी वो होता है टेक्स्ट की अलाइनमेंट। मैं इसे एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप इस पर गौर करें तो इसकी लेफ़्ट साइड से सारी की सारी लिखाई बिल्कुल बराबर है, रूलर के एन मुताबिक है। लेकिन अगर हम इसकी राइट साइड पे आके देखें तो आपको देखें ये लाइनें आगे पीछे नज़र आ रही, यानी बीच में खाली जगह बच रही है। ये इस वजह से है कि हमने इस टूल का इस्तेमाल किया हुआ है और नॉर्मली डिफ़ॉल्ट के तौर पे ये टूल इस्तेमाल होता है। इसको हम कहते हैं लेफ़्ट अलाइन। ये टेक्स्ट को इसने लेफ़्ट अलाइन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर देता हूँ तो देखिए ये आपकी सारी की सारी लिखाई, हत्ता कि जो छोटी सी आखिर में 2-3 लफ्ज़ थे हमारे, वो भी बिल्कुल लाइन के सेंटर में आ गए। जब कभी भी आपको लाइन के बिल्कुल दरमियान में लिखना है, कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल लाइन के दरमियान में लिखनी है, तो आप उसको सिलेक्ट करके इस सेंटर टूल का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे इसको देखिए, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से मैं सेंटर कर देता हूँ, तो यह टेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, आपकी शीट के बिल्कुल दरमियान में। तो लाइन जिस लाइन पे चल रहे होंगे उस लाइन के बिल्कुल दरमियान में आपका टेक्स्ट आ जाएगा। हम इस पैराग्राफ पे काम कर रहे हैं, मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से राइट अलाइन कर देता हूँ। तो राइट अलाइन करने से ये हुआ कि ये जो मेरा टेक्स्ट था ये राइट साइड से बराबर हो गया, जबकि लेफ्ट साइड से इसकी लाइनें आगे पीछे। तो ये लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन, ये अलाइनमेंट के टूल्स हैं तीनों के तीनों। इसके ज़रिए से हम अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट करते हैं, तरतीब करते हैं। इनकी शॉर्टकट कीज़ अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके आएँ तो आपको साथ में मिल रही है कि कंट्रोल एल करने से, आप कीबोर्ड से कंट्रोल और एल दबाएंगे तो ये लेफ्ट अलाइन होगा, कंट्रोल ई करने से ये सेंटर लाइन होगा और कंट्रोल आर करने से ये राइट लाइन होगा। मिसाल के तौर पे देखिए मैं अभी यहाँ पे कर्सर को मूव नहीं कर रहा और सिर्फ अपने कंट्रोल के ज़रिए से मैं इसको कंट्रोल राइट, कंट्रोल सेंटर ई यानी के और कंट्रोल एल से इसको मैं लेफ़्ट अलाइन कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। इसके साथ जो बड़ी मज़े की चीज़ है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई मुनसिफाना निज़ाम है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी टेक्स्ट है सबको बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर कर देगा। मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ और जस्टिफाई पे छोटी सी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आ जाती है कि आपने इसको कहाँ से जस्टिफाई करना है। मैं इसको फुल जस्टिफाई करना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने इसको फुल जस्टिफाई कर दिया है। तो ये दोनों तरफ से अब हमारा टेक्स्ट बराबर हो चुका है।
इस पैराग्राफ के मुकाबले में हमारा ये वाला जो पैराग्राफ जो फुल जस्टिफाई हुआ था ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो जस्टिफिकेशन आप रखना चाहें जिस पैराग्राफ की, आप उसकी वो सेटिंग यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो पैराग्राफ के लाइनों के दरमियान में स्पेसिंग है। देखिए इस पैराग्राफ के अंदर हमारी कुछ लाइनें यहाँ पे ऐड हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लाइनें थोड़ी थोड़ी खुली हों, ये करीब करीब नज़र आ रही हैं। मैं इन लाइनों के दरमियान में फासला बढ़ाना चाहता हूँ, तो इस पे आ जाएंगे। इसको मज़ीद कम करना है तो ये नैरो है, 1 पॉइंट के एक पॉइंट है इसका, तो ये बहुत ही तंग लाइनें हो जाएंगी। नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट के तौर पे चलता है वो 1.15 की स्पेसिंग चलती है। इसको हम ज़्यादा कर सकते हैं या उससे ज़्यादा, डबल या उससे ज़्यादा या उससे ज़्यादा। तो जो आपको बेहतर लगता है, जो आपकी ज़रूरत है पैराग्राफ की, उस ज़रूरत के मुताबिक आप उस साइज़ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी लाइनों के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो उतनी बढ़ जाएगी। एक दफ़ा ये देखिए, तो जब आप सिर्फ कर्सर को मूव करते हैं तो आपको सैंपल दिखाता है, और जब आप उस पर क्लिक कर लेते हैं तो उसके साथ टिक लग जाती है। इसका मतलब है ये हमारा ऑप्शन सिलेक्टेड है। ठीक हो गया जी, ये तो हो गई आपकी लाइन स्पेसिंग। अब देखिए, तो यहाँ पे जब एंटर किया था मैंने, तो नेक्स्ट पैराग्राफ जब शुरू हुआ है तो नेक्स्ट पैराग्राफ के दरमियान में, दोनों पैराग्राफ के दरमियान में थोड़ा सा फासला है। ये वाला जो गैप आपको नजर आ रहा है, ये गैप इस वजह से है, ऐड स्पेसिंग या रिमूव स्पेसिंग। अगर मैं यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देता हूँ तो पैराग्राफ के बाद जो स्पेस उसने खाली छोड़ी हुई है, देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे स्पेस नज़र आती है इसके नीचे। ये इस वजह से नज़र आ रही है कि हमारे दोनों पैराग्राफ अलग-अलग से नज़र आएँ, तो ये ऐड स्पेस के ज़रिए होता है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो देखिए अब इस दोनों पैराग्राफ के दरमियान में कोई फासला बाकी नहीं है। हत्ता कि ये दोनों अलग-अलग पैराग्राफ हैं लेकिन फिर भी इनके दरमियान में स्पेस नहीं है। तो प्रोफेशनल अंदाज ये है कि आप हमेशा इसके दरमियान में स्पेस को ऐड करें ताकि आपके दोनों के दोनों पैराग्राफ अलग-अलग से वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके। लाइन स्पेसिंग के बाद जो हमारा अगला ज़बरदस्त टूल है वो है हमारा शेडिंग। शेडिंग किसी भी पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे हम खूबसूरत सा कलर सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस पैराग्राफ के को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जिस तरह से आप टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, इस तरह से आप पैराग्राफ के बैकग्राउंड को भी बहुत खूबसूरत सा शेड दे सकते हैं। जो कलर आपको पसंद है वो आप कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे इसको ये कलर दे देता हूँ और इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके मैं ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे दोनों के दोनों पैराग्राफ का जो ये दोनों अलग-अलग पैराग्राफ है और उनके कलर्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक बात आपने ज़हन नशीन रखनी है कि जिस पैराग्राफ के आखिर में आप कर्सर रख के एंटर करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा वो ऊपर वाले पैराग्राफ को फॉलो करेगा। यानी जो फॉर्मेट सेटिंग या जो टेक्स्ट सेटिंग, हत्ता कि जो टेक्स्ट का साइज़ आपने रखा हुआ है वही साइज़ आगे मूव होता जाएगा। जब तक आप खुद चेंज नहीं करेंगे आपका पैराग्राफ, नेक्स्ट जो पैराग्राफ होगा वो उसी ऊपर वाले पैराग्राफ को फॉलो करेगा। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि ये कुछ टेक्स्ट हम शामिल करते जा रहे हैं तो ये उसी ऊपर वाले पैराग्राफ की सारी सेटिंग ले रहा है, हत्ता कि इसका फुल जस्टिफाई भी इसने कॉपी कर लिया। अब मैं एंटर करता हूँ तो जो तीसरा पैराग्राफ शुरू हुआ है वो भी सेम सूरत हाल का है। इसको सिलेक्ट करके मैं इसकी शेडिंग तब्दील कर देता हूँ। देखिए अब ये खुद से मैंने मैनुअली इसको सेट किया है, लेकिन ये जो एंटर किया था ये इंटर एक स्पेस लेके आया है और ये स्पेस अभी तक भी वही ब्लू कलर शो कर रही है क्योंकि ये ऊपर वाले पैराग्राफ को फॉलो करा था। मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास 3 पैराग्राफ हो गए और तीनों के बैकग्राउंड पे मैंने बहुत खूबसूरत सी शेडिंग ऐड कर दी है। शेडिंग के बाद हम किसी पैराग्राफ के इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत सा एक बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर बॉर्डर के बहुत सारे स्टाइल हैं कि आपने बॉर्डर कहाँ पे लगाना है। मिसाल के तौर पे मैंने एक पहला पैराग्राफ सिलेक्ट किया था, मैं इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ या इस सेंटर वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देता हूँ और इसके चारों तरफ मैंने बॉर्डर ऐड करना है। तो मैंने इसको आउटसाइड बॉर्डर कर देना है। जब इसका आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो आप देखिए इस पैराग्राफ के चारों तरफ एक खूबसूरत सी लाइन ऐड हो चुकी है और इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर बन चुका है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका मैं पूरा बॉर्डर बनाने की बजाय मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये लेफ्ट साइड पे इसकी बॉर्डर की एक लाइन नज़र आए। तो जिस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपको छोटी छोटी लाइन नज़र आई, ये आपको बता रही है कि आपने बॉर्डर किस साइड पे ऐड करना है। मैं इसके लेफ्ट पे बॉर्डर रखना चाहता हूँ तो देखिए इस पैराग्राफ के सिर्फ लेफ्ट साइड पे आपको एक बॉर्डर की लाइन नज़र आ रही है। इस तरह से आप सेलेक्ट करके
कोई भी बॉर्डर इसके लिए भी सेट कर सकते हैं। या अगर आप बॉर्डर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नो बॉर्डर का इंतखाब करेंगे तो आप इस पैराग्राफ का बॉर्डर हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। जो ऑप्शन आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर चुके होते हैं वही ऑप्शन यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट के तौर पे नज़र आ रहा होता है। अगर मैंने इसका भी बॉर्डर बनाना है तो जो मैंने यहाँ से बॉर्डर की लाइन सेलेक्ट की हुई थी वो यहीं डायरेक्टली आपको नज़र आ रही है। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो निचले वाले पैराग्राफ पे भी एक बॉर्डर आ गए। अब चूँकि तीनों के तीनों पैराग्राफ ऐसे थे कि इनको मैंने आउटसाइड बॉर्डर दे दिया है तो देखिए तीनों के तीनों एक ही बॉर्डर के अंदर मिक्स हो गए। लेकिन अगर मैं दरमियान वाले का बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ तो बाकी के दो बॉर्डर आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएंगे। हम किसी भी बॉर्डर की लाइन बहुत खूबसूरती के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के बिल्कुल आखिर में आ जाएं और बॉर्डर इन शेडिंग आपको नज़र आ रही, तो यहाँ से आप बहुत खूबसूरती के साथ अपने इस पैराग्राफ के इर्द गिर्द वो जो पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस पैराग्राफ के इर्द गिर्द आप खूबसूरत सा बॉर्डर बना सकते हैं। यहाँ पे आ जाएं तो आपको बहुत सारी लाइनें और बहुत सारे डिज़ाइंस बने हुए मिलते हैं। जिस किस्म की लाइन आपने सेट करनी है उसका इंतखाब करें। आपको यहाँ पे डिज़ाइन नज़र आ रहा है, आप उसका कलर का इंतखाब कर सकते हैं कि इसके साथ जो लाइन का कलर है वो रेड कलर का हो, ठीक है। और उस पर इसकी लाइन की मोटाई कितनी हो, यहाँ से हम लाइन की मोटाई का इंतखाब कर सकते हैं। मैं इतनी मोटी लाइन रखना चाहता हूँ, ये लाइन का स्टाइल, ये कलर और ये इसकी मोटाई आ गई। अब इसको ओके करते हैं तो आपको जो बॉर्डर लाइन थी वो अब उसी शेड में नज़र आ रही है जो आपने पीछे सेलेक्ट किया था। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं बॉर्डर्स इन शेडिंग के ऊपर। बॉर्डर शेडिंग के ऊपर आप यहाँ से अगर नन कर देंगे तो आपका बॉर्डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे शेडो स्टाइल हम ले सकते हैं। अगर आप देखें तो इसके राइट कॉर्नर पे और बॉटम कॉर्नर पे छोटा सा शेडो नज़र आ रहा है, यानी साया नज़र आ रहा है। आप यहाँ से भी किसी किस्म की लाइन का इंतखाब करेंगे तो देखिए आपको बॉर्डर भी साथ में बहुत अच्छा से नज़र आ रहा है। इसमें से आप क्लिक करेंगे, कोई सा भी कलर जो आप सेट करना चाहते हैं, लाइन की मोटाई सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास अगला टूल इसमें अवेलेबल है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये 4 पैराग्राफ हैं। इन चारों के चारों पैराग्राफ में से ये वाला जो पैराग्राफ है मेरा, मैं इसको चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ नॉर्मल पैराग्राफ की तरह से ना हो बल्कि थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो, तो मैं इसको इंक्रीज इंडेंट कर दूंगा। तो देखिए मेरा ये पैराग्राफ यहाँ पे बाकी पैराग्राफ्स की बनिस्बत एक साइड पे नज़र आ रहा है। कभी आपने न्यूज़पेपर वगैरह में या मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक आर्टिकल्स के अंदर आपने इस तरह से एक साइड पे लिखा हुआ टेक्स्ट देखा होगा। यहाँ पे कोई तस्वीर वगैरह लगा देते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको जस्टिफाई कर लेते हैं तो ये मज़ीद प्यारा लगे। तो हम इस तरह से इंडेंट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इस इंडेंट को मज़ीद बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो इसको मैं इस तरह से कम कर सकता हूँ। इसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए सॉर्ट ऑप्शन। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ लफ्ज़ सेट कर देता हूँ। मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं। इन स्टूडेंट्स को अगर आप देखें तो ये लफ्ज़ Z से शुरू हो रहा है, ये A से शुरू हो रहा है, ये K से शुरू हो रहा है, B से, A से, Y से। तो मैं कहता हूँ ये तरतीब के साथ हो जाएं, यानी पहले A वाले आएँ, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D और आखिर में Z वाले, यानी एक तरतीब के साथ आ जाए। तो इनको लिखने के बाद मैं यहाँ पे मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इनको सॉर्ट कर दूँगा। सॉर्ट करने के बाद आप इसको असेंडिंग रखना चाहते हैं या डिसेंडिंग रखना चाहते हैं। असेंडिंग का मतलब है A to Z और डिसेंडिंग का मतलब है Z to A। मैं इसको असेंडिंग कर देता हूँ, ओके। आप देखें कि अल्फाज वही वाले हैं लेकिन इनकी तरतीब सेट हो गई है कि अब A वाला, ये भी A वाला, ये B, फिर आगे K, Y और आखिर में Z वाला। अगर इसको दोबारा से मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ तो ये डिसेंडिंग Z to A हो गए। तो इस तरह से आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो आपको ज़रूरत है उसके मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ पैराग्राफ पे इस्तेमाल किए गए आज के टूल्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपको कमेंट्स के अंदर या फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर आपको मैं वो सारी चीज़ें सिखा सकूँ, समझा सकूँ।